हेलो दोस्तों। अब सोना और चांदी का भाव जो हम सब पूरे हिंदुस्तान की शान है, औरतों की जान है, एंड उसके साथ ही अब आज के डेट में एक बहुत बड़ा फैसला लेने का टाइम है कि उसको खरीदें, उसको होल्ड करें या उसको बेचें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके की ड्राइवर से कि इन चीज़ों को जो ड्राइव करती है मार्केट्स के अंदर सोने चांदी के भाव वो क्या है एंड उनका अभी करंट स्टेटस क्या है। सबसे पहले हम अगर बात करें की ड्राइवर्स की, तो एक जो चीज़ है जिसका नाम है महंगाई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उन केसेस के अंदर आपका जो मेटल्स होते हैं उनके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन हेज करते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी इन कमोडिटीज यानी सिल्वर एंड गोल्ड के जो दाम होते हैं बढ़ते हैं। करंट स्टेटस में अगर देखा जाए तो अभी की डेट में गुड्स के अंदर एंड फूड के अंदर इन्फ्लेशन कम है, बट सर्विसेज के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक न्यूट्रल से माइल्डली बुलिश इंपैक्ट देता है इन प्राइसेस को। दूसरे नंबर पे बात करें इंटरेस्ट रेट्स की, तो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर क्या होता है, अगर आपके एफडी के रेट्स या फिर बैंक के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं तो आप गोल्ड और सिल्वर की बजाय उसमें इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वहां पे आपको ब्याज आता है। घर में सोना चांदी रखने से कोई ब्याज नहीं आता, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो भी सोने चांदी के भाव कम जाते हैं। करंट अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड है कट्स, यानी कि और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ये अगेन एक बुलिश सिग्नल है, यानी कि इनके दाम और बढ़ने चाहिए। तीसरे नंबर पर बात करें तो यूएसडी इंडेक्स यानी कि डॉलर जो होता है, डॉलर जब हम लोग सिल्वर एंड गोल्ड जो लेते हैं इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं एंड अगर उस टाइम पे डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है तो हमें भी वो चीज़ महंगी पड़ती है। इन सिंपल सेंस, अगर डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है तो हमें वो चीज़ महंगे में खरीदनी पड़ती है एंड डोमेस्टिक रेट्स बढ़ जाते हैं। फिलहाल डॉलर भी स्ट्रांग है तो ये भी एक बुलिश सिग्नल देता है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। उसके बाद बात होती है कि सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं, आपके आरबीआई हो गया, यूएस का फेड हो गया, या फिर चाइना और जो भी रीजनल बैंक्स हैं, जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं कंट्रीज के, उनको एक गोल्ड और सिल्वर वो अपने सिल्वर तो नहीं, गोल्ड वो लोग मेंटेन करते हैं अपने वॉल्ट्स के अंदर फॉर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। क्योंकि गोल्ड आज की डेट में भी माना जाए तो एक मॉनेटरी सिस्टम का आधार होता है। आपके पास अगर ज़्यादा गोल्ड है तो आप ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो अगेन सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज़्यादा बाइंग करी है इंडिया के अंदर, खासकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जिनकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्रोक्योर करना पड़ा। उन केसेस की वजह से भी गोल्ड के अंदर प्राइसेस में तेजी आई एंड अभी भी ये चल रहा है, तो अगेन ये बुलिश सिग्नल है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अगर बात करें तो जहां जहां आप देख रहे हो मोस्टली जो वार वाले जो एरियाज हैं उनके अंदर भी गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है कि आप गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो इजीली आप लिक्विडेबल हो सकता है। अगर करेंसी भी नहीं बची तो एटलीस्ट गोल्ड तो मिलेगा, मेरे को कुछ ब्रेड बटर कुछ तो मिलेगा। तो इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भी गोल्ड के अंदर अभी इंपैक्ट बुलिश ही है। इंडियन रुपी की अगर बात करी जाए तो एक होता है कि डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो सकता है आपका बाकी करेंसीज के मुकाबले में भी, बट अगर आपका इंडियन रुपी डेप्रिशिएटिंग है यानी कि रुपया सस्ता होता जा रहा है, उन केसेस के अंदर भी आपको गोल्ड एंड सिल्वर महंगे लगेंगे। एंड क्योंकि इंडियन रुपी भी गिरता जा रहा है तो उस केसेस की वजह से भी अपना जो गोल्ड एंड सिल्वर है उनके ऊपर बुलिश इंपैक्ट है। एंड लास्टली सिल्वर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सिल्वर की बहुत ज़्यादा डिमांड जो होती है वो आजकल इंडस्ट्रीज में हो गई है, जो पहले नहीं थी। आज से 10 साल पहले सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना चलन नहीं था, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है एंड रिसेंटली इसने सिल्वर के प्राइसेस को बहुत पंप कर दिया है। आने वाले टाइम में भी अगर हम देखेंगे अभी तो सिल्वर की सप्लाई जब तक स्टेबल नहीं होती उन केसेस तक ये बुलिश ही रहेगा। तो ये था दोस्तों की ड्राइवर्स क्या है, इनका करंट स्टेटस क्या है। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली बुलिश ही इंपैक्ट दे रहे हैं सारे ड्राइवर्स। अब हम बात करते हैं डिमांड वर्सेस सप्लाई की। डिमांड वर्सेस सप्लाई की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड के अंदर ओवर द ईयर्स डिमांड वर्सेस सप्लाई का चल रहे। तो अगर आप देखोगे तो टोटल सप्लाई से डिमांड जो है वो थोड़ी ही ज्यादा होती है। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो डिमांड की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई।
बट ये थोड़ी परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल देती है, बिकॉज आपके जो गोल्ड के जो अगर आप देखोगे कि गोल्ड होल्डिंग्स किसके पास है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया तो बहुत पीछे आ जाती है। इंडिया के पास 822 टन की होल्डिंग्स ही हैं, जो कि शेयर 2% है ग्लोबल का। बट इंडिया में भी सोना किसके पास है, वो है आपके हाउस होल्ड्स एंड रिटेल्स। यहाँ अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 25,000 टन है। ये अनऑफिशियल होल्डिंग्स हैं जो कि हम लोग अपने पास रखते हैं। सेंट्रल बैंक्स के पास जो थी वो मैंने आपको रिपोर्ट करी पिछली स्लाइड्स में, एंड ये वो है जो हमारे पास हमारे घरों के अंदर है सोना। 75% और तो होल्डिंग्स जो है गोल्ड की वो ऑलमोस्ट हमारे रिटेल्स के पास है। तो पॉइंट ये है कि सोने के दाम जब बढ़े तो ये लोग तो बेचने नहीं वाले, एंड बिकॉज ये लोग बेच नहीं रहे तो लिक्विडिटी वैसे ही कम होती जा रही है। जहां सोने को एक्चुअल डिमांड थी, जहां अगर मान लो उसको किसी इंडस्ट्री में जाना था तो वहां तो है नहीं, वो आपके घरों में है या लॉकर्स में है। उन वजह से सोने की जो रियल वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। अब हम बात करें अगर गोल्ड के ईटीएफ्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो इन वजह से भी आपके गोल्ड के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, बिकॉज गोल्ड अब एज अ फिजिकल कमोडिटी तो जो पहले ट्रेड होता था, बट आजकल आप फाइनेंशियली ऑनलाइन गोल्ड जैसे ईटीएफ के थ्रू ले सकते हो। ईटीएफ के थ्रू गोल्ड लेने पे जो कंपनी आपको ईटीएफ इशू करती है उसको मैंडेटरीली उतना गोल्ड अपने पास फिजिकल रखना होता है। बट इसी वजह से, क्योंकि आपने ईटीएफ में तो डाल दिया एंड उसको तो आगे फिजिकल लेना पड़ेगा ना, एंड वो फिजिकल अब है नहीं, तो इस वजह से भी डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड साथ ही साथ इनके प्राइसेस भी। अब बात करते हैं कि गोल्ड की यूजेज कहाँ होती है। मतलब ये कि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप देखोगे कि गोल्ड की यूजेज कहाँ है एंड अगर वो यूजेज गलत जगह हो रही है, तो उन केसेस के अंदर इसके प्राइसेस टेम्परेरीली हॉल्ट हो सकते हैं। यानी कि ज्वेलरी के अंदर 45% वेटेज है गोल्ड का, एंड ज्वेलरी के ऊपर जैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप्स एंड बाकी यूएस जो गवर्नमेंट के अंदर जो स्टैंड है कि उस पर वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, उन केसेस के अंदर अगर इधर डेंट पड़ा तो ओवरऑल सेक्टर पे डेंट पड़ा तो गोल्ड की डिमांड चली जाएगी नीचे, एंड जिसका 45% वेटेज है। सेकंड नंबर पे आपका इन्वेस्टमेंट्स का वेटेज है। अगर इधर कम हुआ तो इसकी वैल्यू कम होगी, एंड उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट्स भी कम होगी, तो ओवरऑल आपका 60 से 70% का जो वेटेज है वो कम हो जाएगा यूजेज की तरफ से। जो टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल यूज है 10%, वो ही इसका एक्चुअल यूज है। अगर वहां ज्यादा गोल्ड चला गया तो एंड मतलब अगर ज्वेलरी से उठ के वो वहां चला गया तो उस केसेस के अंदर तो इसके प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकती है, अदरवाइज ये थोड़े डाउन भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिल्वर के बारे में। सिल्वर की अगर बात की ना तो सिल्वर के अंदर एक कंसिस्टेंट सप्लाई डेफिसिट देखा गया है पिछले 4-5 सालों में। आफ्टर 2020 सिल्वर का जो डेफिसिट है वो काफी बढ़ता चला गया, एंड डिमांड जो थी वो भी बढ़ती चली गई एंड सप्लाई उसके साथ बढ़ी नहीं, क्योंकि सिल्वर जो प्रोड्यूस होता है, सिल्वर का प्रोडक्शन होता है बेस मेटल्स के साथ। यानी कि अगर आप जिंक प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके साथ सिल्वर निकल के आता है। सिल्वर की स्पेशली कोई खदानें नहीं होती, तो इसीलिए एंड इन मेटल्स का प्रोडक्शन कब होता है, जब आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। जब इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो सिल्वर का प्रोडक्शन होगा। सिल्वर के लिए कोई डेडिकेटेड माइंस नहीं होती। इसी वजह से अगर इंडस्ट्रियल साइकिल थोड़ी स्लो हुई, यानी चाइना अगर स्लो हुआ, तो ओवरऑल सिल्वर के दाम ही नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप सिल्वर को माइन नहीं कर रहे हो, आप जिंक या बाकी चीजों को माइन कर रहे हो, जिसकी वजह से सिल्वर बाहर निकलता है। अब अगर बात की जाए कि सिल्वर किसके पास है, तो सिल्वर इंडियन हाउस होल्ड्स के पास ऑलमोस्ट 65% है, एंड बाकी 16% ही इंडस्ट्रियल के पास है। अगेन ये भी हमारे घरों में हमारे लॉकर्स के अंदर है, जिसकी वजह से इसका जो सप्लाई क्रंच है वो थोड़ा ज्यादा मैग्नीफाइड हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस। सिल्वर यूजेज की बात की जाए अगर, तो सिल्वर यूजेज बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडस्ट्रियल एंड सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। 55% वेटेज है, यानी कि ये गोल्ड की तरह इतना डिपेंडेंट नहीं है ज्वेलरी सेक्टर पे, एंड बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोइंग है तो इसको एक सपोर्ट है नीचे प्राइसेस के अंदर। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास जो साइकिल्स होती है कमोडिटीज के अंदर, कमोडिटीज जनरली 10-10, 20-20 साल की साइकिल्स में चलती है। इन साइकिल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज इन्वेस्ट कर दिया तो आप ये मत समझिए कि ये कल तक बढ़ते ही जाएगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये 10 साल तक एक ही प्राइस पर या नीचे भी रह सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
पॉइंट ये है कि अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो उन केसेस के अंदर आपका जो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ये 2013 एंड 2012-22 की बातें हैं, जब अगेन प्राइसेस बढ़े थे बट वो नीचे आ गए थे। यूएसडी अगर स्ट्रेंथन हुआ अगेन ये नीचे आ जाएंगे। एंड इसके साथ ही जो हमने पहले डिस्कस किया वो सारे फैक्टर्स हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं, यानी कि स्पेकुलेटिव बेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एकदम से आप शार्प करेक्शंस भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट 20 से 30%। यानी कि जिन लोगों ने अभी बेट्स ले रखी हैं कि ये तो बढ़ता ही चला जाएगा और उन्होंने बहुत हैवी बेट्स ले लिए, तो उन केसेस के अंदर जब वो इसको अपने बेट्स को जब स्क्वायर ऑफ करेंगे या जब बाहर निकलेंगे तो वो किसी भी प्राइसेस में बाहर निकलेंगे। उन केसेस के अंदर शार्प करेक्शन आप विटनेस कर सकते हो सिल्वर के प्राइसेस में, इनफैक्ट गोल्ड के प्राइसेस में भी। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या आने वाले सालों में सप्लाई जो होगी गोल्ड या सिल्वर की इतनी हो जाएगी कि इनके प्राइसेस नीचे आ जाए। तो स्ट्रेट आंसर है नो। इनकी सप्लाई जो है वो इतनी जल्दी नहीं आउटपेस कर सकती इनकी डिमांड को, क्योंकि इन लोगों क्योंकि एक तो जो आपके ग्रेड्स हैं, जो आपकी माइंस हैं, उनके जो ग्रेड्स हैं वो कमज़ोर हैं। इनके ऊपर रेगुलेटरी एनवायरमेंटल बैरियर्स लगे होते हैं। माइंस को दोबारा स्टार्ट करना एक बहुत टीडियस प्रोसेस होता है। उसके लिए प्राइसेस आपको मेंटेन चाहिए, सप्लायर्स को प्रॉपर इंसेंटिव होना चाहिए उसको स्टार्ट करने का, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। तो ओवर सप्लाई इन दोनों मेटल्स के अंदर एक पॉसिबिलिटी नहीं दिखती हमें। अब बात करते हैं फाइनली कि हम करें क्या करें। तो क्या करें, टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपके स्विंग ट्रेडर्स हैं वो दूर रहें तो अच्छा है इस ट्रेड से, क्योंकि या फिर आप अपनी पोजीशन लाइट लेके कर सकते हो ट्रेडिंग। जो गोल्ड है उसका 1.02 लाख का लास्ट टेस्टेड सपोर्ट्स है, यहाँ पे अगर आता है तो आप वापस एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। एंड अगर आपको स्टैगर्ड एंट्री लेनी है छोटे छोटे अमाउंट की, तो वो आप इन लेवल्स पे भी ले सकते हो। सिल्वर का 50 यूएसडी यानी कि इंडियन करेंसी में 1.48 लाख पर एक एजी का एक रेट है। इसके नीचे अगर ये जाता है तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। बट ओवरऑल हमारा ऐसा व्यू है कि इसका एक मल्टी डिकेड, सिल्वर ऑलमोस्ट 1980s से लेके अब तक जिस लेवल्स में था उनको इसने तोड़ा है। तो उन केसेस के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बहुत जल्दी नीचे नहीं जाएगा। हमारे हिसाब से ये थोड़ा कंटिन्यूएशन में रहेगा पैटर्न। एंड अगर रीटेस्ट हुआ भी तो आपको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई टेंशन कभी भी नहीं होती। आप ETF ले सकते हो या फिर आप फिजिकल क्वांटिटी में ले सकते हो, आइदर बिस्किट्स और जो भी आपको सूटेबल रहे आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। ये सब हमारे ओपिनियंस हैं, आप अपने एडवाइजर्स से कंसल्ट करो, या आप अगर हमें एडवाइजर्स मानते हो तो हमसे फॉर्मली बात कीजिए। एंड ये था दोस्तों हमारा गोल्ड सिल्वर के ऊपर एक कंप्लीट एक्सप्लेनर। हमने ड्राइवर्स को समझा इसके, हमने समझा कि हम करेंटली कौन सी मॉनेटरी साइकिल में हैं, हमने समझा कि यूजेज कहाँ कहाँ होती है सिल्वर की, एंड इसका आउटलुक क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करो एंड इस चैनल को फॉलो करो। थैंक यू।